खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट में आज कोरोना से निपटने की तैयारियों और ऑक्सीजन की आपूर्ति के मामले में होगी सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे 4 राज्यों के सीएम से की चर्चा। पीएम मोदी ने पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के सीएम से कोरोना के हालचाल जाने। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश को सेंट्रल विस्टा नहीं सांस चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के अगले सीएम होंगे। करीब 1 लाख के अंतर से जीते हेमंत को बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया। आज ममता बनर्जी की मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अमित मित्रा और मनोज तिवारी सहित कुल 43 मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सुबह 10:45 पर होगा शपथ ग्रहण। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं, मेडिकल डिवाइस पर टैक्स में छूट देने की मांग की है। दिल्ली में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 1 सप्ताह के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवा बंद रहेगी, तो शादी समारोह पर भी सरकार की सख्ती नजर रखेगी। सीएम केजरीवाल ने सख्त लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में कोरोना के केस कम तो हो रहे हैं, लेकिन संक्रमण दर 23% ही है। ऐसे में सख्ती से लॉकडाउन का पालन करना होगा। दिल्ली नगर निगम के हिंदू राव हॉस्पिटल से 23 कोरोना मरीज अचानक लापता हो गए। ये मरीज कब और कहां गए, हॉस्पिटल को इसकी कोई जानकारी नहीं। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज भोपाल पहुंचेंगी। लखनऊ से सुबह भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगी और सुबह 11:30 बजे वे भोपाल पहुंचेंगे। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ 14 मई तक दिल्ली दौरे पर रहेंगे। 15 मई को भोपाल लौट सकते हैं कमलनाथ। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी विदिशा और रायसेन में करेंगे कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक। कोरोना से उपजे हालातों पर होगी चर्चा। सीहोर में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जानकारी। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों से भी की मुलाकात। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कोरोना महामारी के समय में नर्सिंग स्टाफ की कमी को देखते हुए मेल स्टाफ नर्स को भर्ती में शामिल करने के लिए लिखा मुख्यमंत्री को पत्र। बोकारो से मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर सतना पहुंचा। इस टैंकर के पहुंचने से लगभग 800 डी टाइप सिलेंडर भरे जाएंगे। जबलपुर के चौराई गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है इस कार में 5 युवक सवार थे। इटारसी के सचखंड लंगर सेवा समिति के सदस्य कोरोना की मार से त्रस्त लोगों को दोनों वक्त का खाना उपलब्ध करा रहे हैं। बुरहानपुर के कोविड प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह ने ककनार में बने हुए कोविड केयर सेंटर और महाराष्ट्र सीमा पर बनी हुई चेकपोस्ट का आकस्मिक निरीक्षण किया। बुरहानपुर पुलिस की ओर से कोरोना कर्फ्यू पालन कराने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, उसकी इंदौर जोन आईजी ने जमकर सराहना की है। मदर्स डे के मौके पर बैतूल एसपी सिमाला प्रसाद ने महिला पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई करने का ऐसा सरप्राइज गिफ्ट दिया है, जिसे पाकर महिला पुलिसकर्मियों की खुशी का ठिकाना न रहा। ग्वालियर में झांसी रोड थाना के एसआई जगदीश गुप्ता को ट्रक ने कुचल दिया है। एसआई मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ऊर्जा विभाग के अधिकारी कर्मचारी कोरोना योद्धा घोषित किए गए हैं। मुख्यमंत्री कोविड योद्धा कल्याण योजना में ऊर्जा विभाग को शामिल किया गया। ग्वालियर के डबरा पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। 3 कोविड सेंटरों का लिया जायजा। स्वास्थ्य सेवाओं की ली जानकारी। जबलपुर में सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन डी मार्ट मॉल में बनाया गया। रानी दुर्गावती कोविड केयर सेंटर। सांसद राकेश सिंह रहे मौजूद। सिवनी में कोविड गाइडलाइन को भूले सांसद ढाल सिंह बिसेन। प्रतिबंध के बाद भवन निर्माण कार्य करवाते आए नजर।
ग्वालियर में रेमडेसिविर इंजेक्शन और प्लाज्मा की कालाबाजारी पर रासुका। मैक्स अस्पताल के संचालक सहित 5 लोगों पर लगा रासुका। मंदसौर में नमकीन की फैक्ट्री पर प्रशासन का छापा। कोरोना नियमों को तोड़कर अवैध रूप से चल रही थी फैक्ट्री। पुलिस ने फैक्ट्री को किया सील। कोरोना काल में भोपाल में ऑनलाइन कराया जा रहा है योगा। हर रोज 200 मरीज योग करके हो रहे हैं स्वस्थ। भोपाल के हनुमानगंज इलाके में हादसा। डंपर और ऑटो में टक्कर। हादसे में 4 युवक घायल। मौके से डंपर चालक हुआ फरार। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन मामले में कार्रवाई। 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बेवजह बाहर घूमने, मास्क नहीं लगाने और दुकान खोलने पर कार्रवाई। बैतूल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग। 80 लाख से ज्यादा का किराना सामान पूरी तरह से जलकर राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। धार में कुएं में गिरा तेंदुआ। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को दी सूचना। पानी से तेंदुए का किया गया रेस्क्यू। मुरैना शहर में 2 दिन से हो रही 2 गुटों में हिंसा के बाद एक्शन में पुलिस। बेवजह निकलने वालों पर पुलिस ने दिखाई सख्ती। मौसम की मार। हवाई सेवा पर 2 विमानों को लगाना पड़ा। रायपुर एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर। हैदराबाद और कोलकाता की फ्लाइट नहीं कर पा रही थी लैंड। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने लिया टीके का दूसरा डोज। पत्नी के साथ ली वैक्सीन की दूसरी डोज। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी के फैसले पर गरमाई राजनीति। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। बलौदाबाजार में धान घोटाले में एक आरोपी गिरफ्तार। दूसरा आरोपी अभी भी फरार। 5000 क्विंटल धान का हुआ था खबर। रायपुर पहुंची वैक्सीन की एक और खेप। 2.5 लाख वैक्सीन लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट पहुंची रायपुर। रायपुर से झारसुगुड़ा के लिए फ्लाइट सेवा की हुई शुरुआत। 1 मई से रद्द थी झारसुगुड़ा रायपुर फ्लाइट। कोलकाता से भी छत्तीसगढ़ को करती है जोड़ने का काम। भिलाई पुलिस ने स्टील फर्नीचर दुकान से महाराष्ट्र में बनी हुई 102 पेटी शराब को जब्त कर लिया है, जिसकी अनुमानित कीमत 2.5 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। खबरदार पुलिस ने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने वाले छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पारिवारिक लड़ाई के चलते आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। सूरजपुर में पिछले 24 घंटे में 405 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। वहीं 4 मरीजों की इलाज के दौरान जान चली गई। कवर्धा में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहा। पुलिस ने शहर के चौक चौराहों में विशेष जांच अभियान चलाया। बिना काम के बेवजह घूमने वालों को फटकार लगाई गई। कवर्धा जिले में 24 घंटे के दौरान 250 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 15,357 लोग कोरोना को मात देने में सफल रहे हैं। राहत की बात यह रही है कि 618 कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज हुए हैं। कवर्धा पुलिस ने बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 अलग अलग मामलों में इनकी गिरफ्तारी हुई है। कवर्धा में बीते 1 सप्ताह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। दोपहर बाद बारिश हो रही है। आंधी तूफान और बारिश के चलते वनांचल क्षेत्र में बिजली व्यवस्था बाधित रही। बेमेतरा में वैक्सीनेशन का काम तेजी से लगातार जारी है। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में जमकर उत्साह देखा जा रहा है। रविवार को बेमेतरा जिले में दूसरे दिन भी कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में नए केवल 111 मरीज मिले हैं। 195 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे। बेमेतरा में बेमौसम बारिश लगातार जारी है। रविवार को भी जिले में 3 घंटे झमाझम बारिश हुई। मुंगेली में शादी समारोह में तय समय से ज्यादा लोगों के मिलने पर एसडीएम ने की कार्रवाई। 10,000 रुपये का लगाया गया जुर्माना। दुर्ग लॉकडाउन का उल्लंघन
कर मिठाई दुकान खोलने पर प्रशासन ने की कार्रवाई। प्रशासन ने पन्ना स्वीट्स को 15 दिनों के लिए सील कर दिया। कोंडागांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनी देवदूत, जान जोखिम में डालकर घर घर पहुंचा रही है पोषण आहार। बच्चों की सेहत का भी रखा जा रहा ध्यान। अंबिकापुर में कोरोना संक्रमण के बीच शादी के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। शादी समारोह में 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति है। बलौद बाजार के थोक सब्जी बाजार में टोटल लॉकडाउन के बीच उमड़ी भीड़। कोरोना गाइडलाइन को लेकर ताक पर रखा उमड़ी भीड़। छत्तीसगढ़ के बदलते मौसम के मिजाज से किसानों की परेशानी बढ़ी। बारिश से फसलों को हो रहा नुकसान।